आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया ये फिर से हो रहा है और इस बार हमारी बारी है। ये व्लादिमीर पुतिन ने बोला है। व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो भारत आने वाले हैं। तो इस तरीके की खबरें जो हैं, इस तरीके की तस्वीरें आपने देखी थी पिछले साल जुलाई और अगस्त में, जब नरेंद्र मोदी जो है वो गए थे रशिया, और इस बार पुतिन जो हैं वो भारत आएंगे। और आपको बता दूं कि ये पहली विजिट होगी व्लादिमीर पुतिन की जब से वॉर हुआ है 2022 में। तो इसमें बात करेंगे। और हमारा जो थंबनेल का कोर्स है, अगर आपका चैनल है और अगर आप थंबनेल बनाना चाह रहे हैं, सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। ये शानदार कोर्स आपकी बड़ी मदद करने वाला है। क्लिक बेट थंबनेल और आपके चैनल को ग्रो करेगा। ये 9 लेक्चर्स हैं, निखिल सर आपको पढ़ाएंगे। 200 रुपये का मात्र ये कोर्स है, ठीक है। तो रशिया ने ये कंफर्म किया है कि हाँ, हमारे जो राष्ट्रपति साहब हैं व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो भारत आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही इनविटेशन दिया था पिछले साल, और अब ये वापस दोबारा से आएंगे और बोला है कि हाँ, हमारी बारी है। रशिया की जो फॉरेन मिनिस्टर है सर्गी लेवरोव, उन्होंने कहा है कि प्रिपरेशंस अंडर वे, और अभी उन्होंने डेट्स नहीं दिए कि कब ये आने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद पिछली बार जुलाई में गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो शायद इस बार भी व्लादिमीर पुतिन जो जुलाई में ही आएंगे। बट हाँ, इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है और भारत की ये बहुत अच्छा जेस्चर है। तो यही बोला है कि अब ये हमारा टर्न है, दिस इज आवर टर्न। और वॉर के बाद बता दूं कि ये पहली विजिट होगी जब व्लादिमीर पुतिन वैसे कहीं नहीं गए हैं। नॉर्थ कोरिया गए, चाइना ही ना गए, भारत नहीं आए, क्योंकि भारत ने हमेशा ये स्टैंड रखा है कि हम पीस की तरफ हैं। उन्होंने ना यूक्रेन को सपोर्ट किया ना रशिया को सपोर्ट किया है। अब रशिया को हर हाल में सपोर्ट की तो ज़रूरत थी ही। तो दो लीडर्स जो हैं वो यूक्रेन को डिस्कस करेंगे, जियोपॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे, और बहुत कुछ डिस्कशंस होंगे। पीएम मोदी ने बोला कि देखिए, ये वॉर का एरा नहीं है। और पीएम मोदी ने इंटरव्यूज़ में भी कई बार बोला है कि मैंने पुतिन को ये बोला कि वॉर का एरा नहीं है। और जो भी रेजोल्यूशन पास हुए थे रशिया के खिलाफ, भारत ने उसमें वोटिंग ही नहीं की। इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम दैट वोटिंग। तो वन ऑफ द फ्यू लीडर्स है जो मॉस्को भी गए थे, कीव भी गए थे। वन ऑफ द फ्यू लीडर्स, क्या एकमात्र ऐसे लीडर हैं जो मॉस्को भी गए हैं और कीव भी गए हैं, है ना। कमाल की तस्वीरें आई थी भैया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी मिले और व्लादिमीर पुतिन से भी मिले। और फिर उसके बाद कजान में ब्रिक्स समिट भी हुई थी अक्टूबर, उसी में शी जिनपिंग से भी मुलाकात हुई थी। तो जो ये मुलाकात हुई थी ये बहुत ही शानदार रही थी, क्योंकि इसमें व्लादिमीर पुतिन जो हैं उन्होंने कहा जाता कि मीटिंग शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री मोदी जी की करवाई, 1 घंटा मीटिंग, और उसके बाद ही जो है वो बॉर्डर पे, हालांकि अभी भारत ने डिसाइड किया है कि हम एक परमानेंट टुकड़ी जो है वो लद्दाख में स्टेशन कर देंगे। तो चाइना और इंडिया ठीक है, पर्दे के सामने आपको बहुत अच्छे दोस्त दिख रहे हैं, लेकिन गड़बड़ है। तो ये 14 जून की तस्वीरें हैं, और उसके बाद फिर ये 8 जुलाई की तस्वीरें हैं, फिर ये 23 अगस्त की तस्वीरें हैं। तो पहले तो 8 जुलाई को यहाँ व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो नरेंद्र मोदी से मिले थे। व्लादिमीर पुतिन ने बोला था कि अरे ठीक है, कल काम कर लेंगे, आज आप घूम लीजिए, हमारा डाचा घूम लीजिए, ठीक है ना। और 23 अगस्त, 1 महीने बाद, यहाँ पे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आई, ठीक है ना। ज़ेलेंस्की पीएम मोदी को ले गए थे जहाँ पे बहुत जो बच्चों की जानें गई हैं, ठीक है, वहाँ पे ले गए थे, वो श्रद्धांजलि दी थी पीएम मोदी ने, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये है ना कि इंडिया रशिया हर साल मिलता रहता है, हर साल। रशिया भारत का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, ये हम सबको पता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर डिफेंस प्रोजेक्ट में भारत और रशिया आपको साथ में दिखेंगे। मिलिट्री एक्सरसाइज भी भारत रशिया के साथ काफ़ी ज़्यादा करता है। हमारे टेक से लेकर डिफेंस तक सब में रशिया जो है वो शामिल है। तो भारत को आप रशिया से अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। हमारा बॉलीवुड, आप मेरा नाम जोकर, राज कपूर रशिया में एक वो है, मतलब कमाल हो गया है यहाँ पे। तो दोनों लीडर्स जो हैं ये बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, व्लादिमीर पुतिन जो है वो यहाँ पे आ तो रहे हैं, बट क्या होने वाला है देखिए, $100 बिलियन तक ये लोग अपना ट्रेड लेके जाएंगे। जाहिर सी बात है, इसमें इंडिया का डेफिसिट है, की डिफेंस सप्लायर है, इसमें बहुत डिफेंस की बातें होंगी। यूक्रेन और रशिया का युद्ध लगभग रुक गया है, ठीक है ना। और जो अमेरिका है वो भी इसको बहुत ज़्यादा वेलकम करेगा। अब पूरी दुनिया चाह रही है कि भैया रशिया के ऊपर से सैंक्शंस हटाया जाए, है ना। यूक्रेन जो है, रशिया यूक्रेन का लगभग सीज फायर हो ही गया है। ये अगले 1 महीने में खबर आ भी जाएगी, शायद अप्रैल में, कि हाँ भैया सीज फायर हो गया। उस कंटेक्स्ट में रशिया का व्लादिमीर पुतिन का भारत आना ये सबके लिए ही बढ़िया होगा। आपको क्या लगता है और क्या होगा, आप हमको जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।